सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? होप करता हूँ सब बढ़िया होगे। तो यार, जैसे कि तुम्हें पता है कि नया जो है चैप्टर आ चुका है 1108, जिसकी हेडिंग है अटेंशन वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो पिछला चैप्टर जो छूटा था क्या कहते हैं, जहाँ पे कारिबू, वैन और कैथरीन को देख के शॉक हो जाता है कि यहाँ पे ब्लैक बेल्ट के टॉप ऑफिसर्स एगेट आइलैंड पे क्या करते हैं, जहाँ पे पहले से इतना ज़्यादा क्योस मचा पड़ा है। तो उनको देख के शॉक हो जाता है, वहीं से जो है ये चैप्टर स्टार्ट होता है। वहाँ पे कहता है कि मैं भी यार तुम्हारी तरह ना एक पायरेट ही हूँ। और यहाँ पे जो वैन पहचान जाता है कि ये वेट हेयर कारिबू है। तो ये कहता है कि अगर तुम मुझे मार डालोगे ना तो क्या टीच जो है वो तुम्हारे सर काट के अलग कर देगा, मतलब मार डालेगा। ठीक है। और तो पूछता है कि क्यों भाई, ये टीच ऐसा क्यों करेगा, वो हम पे भरोसा करता है ये वो। तो वो कहता है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है कि जो मुझे टीच को बतानी है, ब्लैक बेल्ट को बतानी है। तो यहाँ पे जो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन होती है वो होती है एंशंट वेपन के बारे में, पोसाइडन और प्लूटॉन। पोसाइडन सबको पता है कि प्रिंसेस हीरो होती, और प्लूटॉन पता है कि भाई जो है वानों के अंडर है। ठीक है। तो वहीं पे कहता है कि ये मुझे जो है कमांडर टीच को देनी है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि मेरे को इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बस तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो सकता हूँ, यूज़फुल हो सकता हूँ। यहीं पे ये सीन ख़त्म हो जाता है। दूसरा में दिखाया जाता है एगेड आइलैंड का, जहाँ पे केओस मचा पड़ा है। पैसिफिस्टास एक दूसरे को मारा, नेवी बाद में हमला कर रही है। तो वहीं पे ये है कि भाई नेवी ये कह रहा है कि हमने कभी ये नहीं सोचा था कि मतलब कि हमें साइंस का जो है एक पावर है वो इस तरीके से सीखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब वो यही सोच रहे थे यार कि जो साइंटिस्ट ने हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाए थे, हमारी यूज़फुल चीज़ों के लिए बनाए थे, वही हमको मतलब जो हार्म कर रहे हैं, हम ही को मार रहे उल्टा। तो वहीं पे अब जो नेक्स्ट जो दिखता है हमें पैनल दिखता है, यहाँ पे दिखता है कि हमें ना काफ़ी सारे ज़्यादा नए एडमिरल्स जो है इंट्रोड्यूस करा होते हैं, जहाँ पे वाइस एडमिरल प्रोगस, वाइस एडमिरल हाउंड, वाइस एडमिरल ग्लिटॉन और वाइस एडमिरल डोबरमैन। ठीक है। तो यहाँ पे अपना बातचीत कर रहे होते हैं कि यार मतलब कि कैसे हम जो अब बॉनी को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है इन पैसिफिस्टास को रोकने का। ठीक है। एक यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या हम बस्टर कॉल को बैक ऑफ नहीं कर सकते, मतलब हम वापस से लौट नहीं सकते। तो यहाँ पे एक वाइस एडमिरल ब्लिगस कह रहा होता है कि यहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा अल्तंग मच चुकी है ना, फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है पूरे एगेड आइलैंड पे कि भाई क्योस मच चुका है, बस्टर कॉल है, यहाँ पे एक एल्डर भी आ चुका है। तो सारी चीज़ें मेस्डअप हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जो है वाइस एडमिरल ग्लूटोनी कहता है कि भाई हमें जल्दी से जल्दी जो है क्या कहते हैं बॉनी को पकड़ना है, क्योंकि पैसिफिस्टर की सारी कमांड उसी पे ही है। वेगाबंग ने खुद उसको दी थी। तो यहीं पे क्या कहते हैं एक नया वाइस एडमिरल होता है, वाइस एडमिरल डोबरमैन। ये कहता है कि जल्दी से जाकर जितने भी हमारे जो कमांडर्स हैं वो सारे बॉनी के पीछे जाओ, क्योंकि वो उनके पास सिर्फ एक रास्ता है भागने का, जो कि ईस्ट शोर पर है। वहाँ से वो भाग सकता है, तो सब वहीं पे जा रहे हैं। और वहीं पे हमको दिखता है कि एक एडमिरल, सॉरी वाइस एडमिरल है, जो भागते हुए बहुत तेज बॉनी के पीछे जाते हैं। और जैसे ही वो बॉनी के पीछे अटैक करने वाले होते हैं, वो होते हैं वाइस एडमिरल टोसा। ये भी एक नए एडमिरल हैं, जो कि अपने 10 बैरल फिंगर गन से बॉनी को लेने वाले थे। फ्रैंकी भी साथ ही में था उनके। और जैसे ही वो अपना अटैक जो करने ही वाले होते हैं, जस्ट उसी टाइम पे कौन आ जाता है, अपना डोरियर ब्रॉगी। तो वहाँ पे वो उनको बचा लेता है। और यहाँ पे साथ ही साथ बॉनी और क्या कहते हैं जो बॉनी फ्रैंकी ये सब डर जाते हैं। और यहाँ पे जो वेगापंक होती है और वेगापंक का एक जो क्लोन होता है वो भी डर जाता है। तो मतलब कि और यहाँ पे तब डॉरियर बोगी ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अब जो बाउंटी पोस्टर्स होते हैं ना, ये उनके जो कपड़े हैं ये अलग हैं। इस वजह से कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्या तुम रिसर्चर्स हो या फिर तुम स्ट्रॉ हेड पायरेट्स हो। तो यहाँ पे फ्रैंकी कहता है कि भाई तुमको क्या चाहिए, मतलब कि भाई लूफी मेरा कैप्टन है, क्या तुमको उसके अगेंस्ट कोई ग्रज है। तो वो कहता है कि डॉली ब्रोगी कहते हैं कि नहीं मुझे मतलब कि हमें कोई ग्रज नहीं है, हमें बस अपना मतलब कि एक ग्रैटिट्यूड है वो हमें, मतलब कि ग्रैटिट्यूड हमें एक निभाना है। ठीक है, कि उसने हमारी मतलब कि इतनी पहले हेल्प की वगैरह ये सब किया। तो यहीं पे क्या कहते हैं बॉनी कहती है कि पीछे जो है लूफी, सांजी और वेगापंक अभी भी है, तो जाके तुम उनकी मदद करो, हम यहाँ से चले जाएंगे। और तभी यहाँ पर डॉरी और ब्रॉगी क्या कहते हैं जो अपने जॉइंट पेरेंट्स है उनके बाकी मेंबर्स को कहता है कि तुम उनको सेफली
जो है ईस्ट रोड पे पहुंचाओ, हम जा रहे हैं आगे उनकी मदद करने, लूफी वगैरह सांजी इन सब की मदद करने। और वहीं पे जो हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं पैनल में, यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे वाइस एडमिरल डॉल जो हमें इंट्रोड्यूस कराया जा चुकी है पहली, वो भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे मतलब कि सब यही कह रहे होते हैं कि भाई हम जाइंट्स पे बचो कि अब हम कैसे लड़ेंगे, जाइंट्स इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं भाई, सबसे ज़्यादा मोस्ट फियरसम पायरेट्स में से एक उनमें से आता है भाई जाइंट्स पायरेट का नाम। तो वहीं पे क्या कहते हैं क्या कहता है वाइस एडमिरल डॉल को जो है पूछते हैं कि क्या तुमने कभी एक जाइंट से फाइट करी है। तो वहीं पे वाइस एडमिरल डॉल जो कहती है कि आज से 20 साल पहले मेरे जो कमांडर थे वो एक जाइंट थे। तो यहाँ पे सब लोग समझ जाता है कि ये और किसी के नहीं, जैगवार सोल की बात कर रहे हैं। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे मतलब थोड़ा सा जो है फनी वे में, कि जो जाइंट पायलट्स के जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो है बाकी सब लोग कहाँ हैं। तो वो कहते हैं कि अब ऊपर है, मतलब कि वो कहते हैं स्काईलैंड में। वो कह फ्रेंकी कहता है नहीं, ये बस हमारे जस्ट ऊपर ही है। तो वहीं पे हमें नेक्स्ट इसमें दिखता है कि जहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा ये जो है बहुत सीरियस जो है सीन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो सैटर्न है तुम उसका चेहरा देख सकते हो कि इसका चेहरा क्या गुस्से से पागल जैसा हो चुका है सच में, लिटरली यार बहुत खूंखार, मतलब ऐसा लग रहा है कि अपने सेंसेस में ना है ही नहीं, लिटरली ऐसा ही लग रहा है। और साइड में हमें दिखाया गया कि वेगा पंक भी जो है अधमरा हो चुका है यहाँ पे क्यों। और यहाँ पे लूफी मतलब गियर 5 और सांजी, यहाँ पे सांजी सच बताओ सांजी यहाँ पे इतना बैडएस लग रहा है ना भाई कि वो है यहाँ पे एक एल्डर के सामने खड़ा है, सोचो यार। और यहीं पे जो है कि वेगापंक कह रहा है कि भाई तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, अगर मैं ज़रा सा भी हिलूंगा ना तो मैं मर जाऊंगा। ये कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि मेरे को तुम छोड़ के यहीं पे चले जाओ, बॉनी को बचाओ, तुम सिर्फ बॉनी को बचाओ। वो सिर्फ बॉनी के पीछे है कि तुम बॉनी को बचाओ कैसे भी करके, ठीक है। अब ये मतलब कि उसकी तुम प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अब उसके पीछे अब पूरी ज़िंदगी भर जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट और मरीन्स अब पड़ चुके हैं, क्योंकि अब भाई पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा केओस मच गया एगर डैनियल पे, तो ऑफकोर्स पता लगने ही वाला है। तो यही है। और यहीं पे जो है सांजी वगैरह भी कहता है कि जैसे कि अब वेगापंक भी अब जो गिव अप करने वाला है। और यहाँ पे जो है अब जैसे कि तुम देख सकते हो कि जो सैटर्न है ना वो एक स्पाइडर के उसमें फॉर्म हो चुका है। तो ये एक वेनमस स्पाइडर जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे कि इसने एक पेड़ को जो है हल्का सा काटा और यहाँ पे ना इसके ब्लैक ब्लैक से हो गया, तो वो पॉइजन ही है, ठीक है। और जैसा अब हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो लास्ट पैनल होता है, और ये अब तक का सबसे मुझे इतना कूल पैनल लगता है ना भाई यार कि जैसे यहाँ पे अब सांजी कहता है कि लूफी डॉज, और लूफी इतने फनी वे में मतलब कि कहता है कि ओके सांजी नो प्रॉब्लम, एकदम से खुशी खुशी जैसे सन गॉड का होते हैं भाई कि हर समय स्माइल स्माइल जो है फैला रहे होते हैं, तो वैसे ही अपने चेहरे पे एक स्माइल लेकर सेम वैसे ही उसको डॉज करता। और यहाँ पे सैटर्न इतना सीरियस होकर इतना भयानक सा रूप लेके जो है कि यहाँ पे उन सबको जो अटैक कर रहे हैं, और यहीं पे सांजी जो है वेगापंक को लेके यहाँ से निकल चुका होता है। और जैसे ही यहाँ पे सांजी वेगापंक को लेके जा रहा होता है, सामने से किज़ारू आ जाता है, वो सांजी को एक किक मारता है जिससे सांजी और वेगापंक अलग हो जाता है। और किज़ारू जो है वेगापंक को अपना एक जो है बीम मारता है, लेज़र बीम मारता है, और वहीं पे जो है वेगापंक डाउन हो जाता है। वहीं पे से लूफी जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है, कहता है एप्पल ग्राम्स को क्या हुआ भाई। तो वहीं पे से लूफी काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है कि भाई वेगापंक अब कुछ होना चाहिए भाई। मैं भी क्योंकि शॉक हो गया था कि भाई वेगापंक अब बच कैसे गया, क्योंकि कीज़ारू ने बिल्कुल उसके बीच से लेज़र बीम मारी है, तब भी वेगापंक जो है बच गया भाई। वेगापंक भाई कुछ स्टेमिना है यार बंदे के अंदर, इतना बुरा होने के बावजूद भी। तभी वहाँ पे सांजी उसको लेकर एकदम से निकल जाता है वेगापंक को लेकर। और यहाँ पर जो लूफी इतना सीरियस मोड में आ चुका था ना कि एक हाथ से उसने किज़ारू को पकड़ा हुआ है, एक हाथ से उसने सैटर्न को पकड़ा हुआ। और सैटर्न को तो ऐसा पकड़ा हुआ है भाई, ऐसा बच्चा सा लग रहा है उसको भी पेड़ डालेगा भाई, ऐसा लग रहा है। और किज़ारू तो मेरे को लगता नहीं कि भाई बच पाएगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल से बचेगा। और यहाँ पर अब देखना है कि भाई इनकी फाइट होती कैसे, क्योंकि अब लूफी जो है सीरियस मोड में आ चुका है। गियर 5 का हमने सीरियस मोड अब तक नहीं देखा था। अब जो है लूफी को सीरियस एकदम पूरा हो चुका है, गुस्सा आ चुका है कि भाई एप्पल गेम्स के ऊपर अपना हाथ कैसे उठाया। और यहीं पे हम जब थोड़ा साइड में देखते हैं कि सांजी मतलब कि वेगापंक को ले जाते ले कह रहा होता है कि भाई तुम हंस क्यों, स्माइल क्यों कर रहे हो, मतलब कि। तो यहीं पे हमको पीछे एक आवाज़ आती है, बीप 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 की पीछे आता है गचांग जैसे, मतलब कि वो नहीं होता स्नेल
स्नेल्स होते हैं वैसी। तो यहाँ पे हमें जो है एक लैब दिखाई जाती है कि जिस लैब में हमको बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक वेगापंख, काफ़ी बड़ी स्किन है उस पर वेगापंख है, ठीक है। और वेगापंख अब मतलब पूरे एगर्ट आइलैंड पर अनाउंसमेंट कर रहा है कि मैं तुम सबको एक ऐसे इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो पूरे दुनिया को हिला के रख देगी, द ट्रुथ अबाउट आवर वर्ल्ड। मैं अपने मतलब कि पूरी जो दुनिया के बारे में तुम्हें एक सच्चाई बताने वाला हूँ। तो यार ये सच्चाई यार बहुत ही ज़्यादा मतलब हिला के रख देगी। और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से होगा वन पीस के, क्योंकि इसमें वर्ल्ड के बारे में या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में कुछ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी जो मे बी अब जिससे आगे चल के ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि रिवॉल्यूशनरी आर्मी भी आगे चल के अपना मतलब कि मूव रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बढ़िया मौका है। अब जो अगर ये जो है इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के सामने लीक हो जाएगी, जो कि ऑब्वियसली अब नेक्स्ट चैप्टर में होने ही वाली है, और अगर कुछ ऐसा हुआ कि जो जिससे मतलब कि लोगों को ये लगे कि अब तक तो भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट जो दिखा देती है हम सबको वैसी है नहीं, तो ये रेवोल्यूशनरी आर्मी के साइड जो हो जाएंगे, ड्रैगन को लाने की पूरी कोशिश करेगा। और कोशिश क्या अब हो चुका है, अब एंड सगा आने हो ही चुका है, एंड सगा है बस ये। तो अब जैसा देखते हैं कि अब नेक्स्ट मूव क्या रहता है भाई, क्योंकि मेरे को अब रेवोल्यूशनरी आर्मी का मूव देखना है, क्योंकि रेवोल्यूशनरी आर्मी का ना एक बड़ा मूव आया नहीं है। जब मतलब कि बड़ा मूव क्या कह सकते हो उसे, जब वो उसे छुड़ाने आए थे अपना बॉनी के फादर को, कुआं को, उसके बाद से कोई ऐसा मूव दिखा नहीं कि ड्रैगन खुद कुछ कर रहा है, क्योंकि इतना कम ही दिखाया गया है। और साबुत तो दिखता रहता है, पर एक ऐसा मेजर मूव अब करना चाहिए रेवोल्यूशनरी आर्मी को। और देखते हैं कि अब इसके ऊपर जो है 5 एल्डर्स का क्या रिस्पॉन्स होता है, मरीन्स का क्या रिस्पॉन्स होता है, पूरे दुनिया का क्या रिस्पॉन्स होता है। और मेनली मेरे को एक और बंदे का जो रिस्पॉन्स देखना है वो है शैंक्स। शैंक्स क्या कहता है इस पर, क्योंकि शैंक्स पे ना मतलब कि मेरे को थोड़ा सा डाउट टाइप का लगता है कि भाई ये बंदा है क्या, ये पायलट है या फिर ये एक सेलेस्टियल ड्रैगन है, क्या है ये, वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, सीक्रेट एजेंट है, क्या है। तो मुझे उसका भी जो है रिएक्शन देखना है कि सैंक्स क्या करता है। तो बस यार यहीं पे तक थी आज की वीडियो, और एक नया चैप्टर आएगा एक नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए और जो है मेरी गेमिंग वीडियोस को देखो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, और जल्दी से जल्दी नई वीडियो जो है जाके चेकआउट करो। मैं मिलता हूँ तुमको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।